खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून में नर्सिंग भर्ती को लेकर चल रहे अभ्यर्थियों का आंदोलन अब और उग्र होता नजर आ रहा है। नर्सिंग एकता मंच के बैनर तले पिछले 133 दिनों से धरना कर रहे अभ्यर्थियों ने 19 अप्रैल से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि सरकार उनकी जायज मांगों को लगातार अनसुना कर रही है। आंदोलनकारी की मुख्य मांग है कि नर्सिंग भर्ती को पूर्व भांति वर्षवार आधार किया जाए। साथ ही वो IPHS मानकों के अनुसार प्रदेश के अस्पतालों में कम से कम 2000 नए पदों पर भर्ती की मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थियों ने भर्ती प्रक्रिया के विसंगतियों पर भी मुद्दा उठाया है। उनसे आरक्षित वर्ग और सामान्य वर्ग के चयन वर्षों भारी अंतर बता रहे हैं। सबकी नजर अब सरकार के अगले रुख पर टिकी हुई है। तो लगातार अभ्यर्थी जो है कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और 19 अप्रैल को बताया जा रहा है अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर ये अभ्यर्थी रहने वाले हैं। अभ्यर्थी कह रहे हैं कि जब तक हमारी 3 मांगे जो है सरकार नहीं मानती तब तक हम इसी तरह का प्रदर्शन करते रहेंगे। नर्सिंग अभ्यर्थियों ने लगातार आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में नजर आ रहे हैं। 19 अप्रैल से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर रहेंगे। वर्षवार भर्ती करने की मांग पर अभ्यर्थी अड़े हुए हैं और कहा यह भी जा रहा है कि जो अस्पतालों में भर्ती की जाए 200 से ज्यादा नर्स की भर्ती की जाए। ये भी बात कहते हुए ये अभ्यर्थी नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि सरकार का रुख क्या होता है। क्या इस आंदोलन का फर्क जो है सरकार पर पड़ेगा, ये आने वाला दिन ही बताएगा। शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन चल रहा था, अब हम उसको तोड़ते हुए परसों 19 तारीख से 19 तारीख जो आगामी तारीख है उससे हम आमरण अनशन का ये ऐलान करते हैं। और तमाम जो अब हमारे तरीके से किया जाएगा, क्योंकि अभी तक जो हमारे पक्ष में सिर्फ मौखिक आश्वासन ही हमें तक मिले हैं, सरकार इसको नज़रअंदाज कर रही है, अनदेखी कर रही है। और सबसे बड़ा हमारा सवाल से है कि एक ही ट्रेनिंग में जो बच्चे पास हुए हैं और एक पैटर्न में आपने पहले लोगों को सीनियरिटी दे दी है और उसी के साथ के बचे हुए बच्चे, यहाँ तक कि जो जूनियर हैं कैटेगरी में, आपने उनको भी सेवाओं में लेके आ गए हैं। और जो बच्चे बचे हुए हैं तो आपने एक ही पैटर्न के एक ही क्लास के बच्चों के साथ 2 अलग अलग मापदंड कैसे बना दिए? क्या ये नाजायज और गलत तरीका नहीं है? क्या ये न्यायसंगत है? और पारदर्शिता की अगर आप बात करते हैं तो वर्षवार भर्ती में क्या पारदर्शिता नहीं है? कौन सी ऐसी विषम परिस्थितियां थी कि 2020 में वो भर्ती को वर्षवार दिया जाता है और अब उस भर्ती परीक्षा में कहा जाता है कि आप एग्जाम के लिए कार्य करें? जो लोग इस समय 35-40 उम्र पड़ाव जिन्होंने कर लिया है, 42-41 साल में बैठे हुए हैं, राज्य सेवाओं में 10 साल से सेवाएं दे रहे हैं, 11 साल से सेवाएं दे रहे हैं, तो अब हमारे लोगों के साथ इस तरीके का सौतल्य व्यवहार क्यों है? ऐसे टकराव की स्थिति हम नहीं चाहते हैं। व्यक्ति विशेष से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, सरकार की हमारी दोहरी नीति से ये लड़ाई है।